चलो टिश्यू पढ़ते हैं। तो देखो पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था क्या, सेल, ठीक है। अब सेल के बारे में अपन ने देखा था कि सेल की वजह से ही अपन जीवन जी पा रहे हैं, बिना सेल के तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और सेल में फिर अपन ने देखा था यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है। यूनिसेलुलर एक ही सेल वाला, मल्टी सेलुलर जो बहुत सारे, दो या दो से अधिक ही है, मल्टी मतलब बहुत सारे, ठीक है। और हमने सेल के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। अब क्या है कि हमने ये भी देखा था कि जो यूनिसेलुलर होता है वो सारे काम खुद ही कर लेता है, उसको जितने भी काम है खुद ही करने पड़ेंगे क्योंकि उसके पास एक ही सेल है। और हमने देखा था कि मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होता कि सारे काम एक ही सेल करे। मल्टी सेलुलर में हमने देखा था कि अलग अलग टाइप के सेल होते हैं जो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं और उनका अपना अपना अलग अलग काम होता है। पिछले चैप्टर में तुमको याद हो हमने स्पर्म वाला सेल देखा था, मसल सेल देखा था, इस तरीके से कितने सारे सेल देखे थे। पेज नंबर इस पर तुम वापस एक बार और निकाल लो, पेज नंबर 58। हाँ ये देखो न्यूरॉन देखा था हमने, मसल सेल देखा था, ओवम देखा है, स्पर्म देखा है, बोन सेल देखा है, फैट सेल देखा है, ब्लड सेल देखा है, कितने सारे टाइप के सेल हैं। अब तुम यहाँ से समझने की कोशिश करो कि ये अलग अलग सेल हैं तो इनका अलग अलग काम होगा, अलग अलग काम है। तो वो अपन अब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से अलग अलग सेल काम करते हैं और उनमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम समझो कि इस चैप्टर का नाम क्या है, टिश्यू। अब टिश्यू होता क्या है, तो तुम में से किसी के घर का नाम निशा है क्या, निशा? अच्छा तुम्हारे घर का नाम क्या है, तेरे घर का नाम क्या है? घर का नाम नहीं है? हाँ क्या है इसके घर का नाम? सानू। लेट मी डाउन। डबुआ। तो तू अगर तेरे घर का नाम डबुआ आया और तू बचपन में गिर गया होगा तो कोई तो यही बोल रहा होगा डबुआ फूट गया। बोले मम्मी डब्बा फूट गया। नहीं है, अच्छा इन्होंने रख दिया है। तो जैसे इसका सानू है, ऐसे तुम्हारे किसी के घर का नाम है कि नहीं? परी, प्रिया। तो ऐसे मतलब होते ना, जैसे अब मान लो किसी का नाम निशा है तो उसको प्यार से क्या बोलेंगे? हाँ तो निशा, अगर किसी का घर का नाम है निशा तो उसके घर का नाम क्या हो जाएगा? निशु। सुन लो एक शायरी सुना रहा हूं मैं, शायरी सुना रहा हूं, पसंद आए तो वाह कर देना, ठीक है। तो कोई लड़की है उसका नाम है निशा तो उसके घर का नाम हो जाएगा निशु। अरे वाह तो कर दो। इतनी जोर से भी नहीं करना। हाँ तो कोई लड़की है उसके घर का नाम निशा तो उसके घर का नाम हो जाएगा निशु एंड कलेक्शन ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। बस ठीक है बहुत है। हाँ तो शायरी समझ में आ गई। तो टिश्यू क्या है आज के बाद याद रखेंगे, कलेक्शन ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक दूसरे के साथ मिलके एक जैसे दिखते हैं और एक जैसा काम करते हैं, उसको बोला जाता है टिश्यू। समझ में आ रही है? तो तुम देखो कि अपने अंदर रिप्रोडक्शन का जो टिश्यू होगा, मतलब सेल्स होंगे, वो जब मिल जाएंगे तो वो जो टिश्यू बनाएंगे वो रिप्रोडक्टिव टिश्यू कहलाएगा। मान लो एक मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और अपने अंदर जैसे डाइजेशन की बात करी जाए तो डाइजेशन के लिए जो टिश्यू काम करेंगे, सेल्स काम करेंगे, जो खाना पचाने का काम करेंगे, तो वो ऐसे सेल जब एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो वो क्या करेंगे? डाइजेस्टिव टिश्यू कहलाएंगे मान लो। तो हमने ये भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि सेल का जो होता है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी और साइटोप्लाज्म मिलेगा। उसके बाद जो हमने सेल ऑर्गेनील पढ़े थे, तो क्या सेल ऑर्गेनील में मैंने तुमको ऐसा कभी भी बोला था कि ये हमेशा हर जगह ही मिलेगा? ऐसा नहीं बोला था ना। वो डिपेंड करता है ना कि सेल को जरूरत है कि नहीं है। याद करो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था कि ये पावर हाउस होता है, एनर्जी को बनाने का काम एक तरीके से ये कर रहा है, एनर्जी जनरेट करने का काम। तो अब अपने जो मसल सेल है, अपने मसल सेल की अगर बात करें तो जैसे सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी मसल को चाहिए रहती है? हार्ट में जो मसल होती है सबसे ज्यादा एनर्जी उसको चाहिए।
एक तरीके से, क्योंकि हार्ट जो है वो सुबह से शाम धड़क रहा है, लड़कियों के लिए नहीं, अपने लिए। समझ में आई? तो अब अपने जो हार्ट की जो मसल है, इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे भी, उसको सुबह से शाम तक पंप करना है, हार्ट को, अपने ब्लड को पंप करना है। तो अपने जो हार्ट की मसल है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा होती है सेल के अंदर बहुत ज्यादा होती है। याद करो, मैंने तुमको जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था तब बताया भी था, और आज भी वापस से बता रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या रहता है कि अलग अलग सेल अलग अलग काम करते हैं, और उन सेल्स का जब गुच्छा बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, तो उसी गुच्छे को क्या बोला जा रहा है? टिश्यू बोला जा रहा है। समझ में आई कि नहीं आई? तो तुम ये पहला वाला पढ़ लो, तुमको समझ में आ रहा है क्या? बताओ। इसमें इस वाली लाइन को अंडरलाइन कर लेना। सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। ठीक है, इसका क्या मतलब है अभी मैं समझा रहा हूँ। क्या क्लस्टर माने गुच्छा। ये जो पहले पैराग्राफ में लास्ट की 3 लाइन है ना, मतलब कि सेकंड पैराग्राफ जो शुरू हो रहा है वो टिश्यू की डेफिनेशन है, जो एनसीईआरटी हमको साफ साफ बता रही है, उसको अंडरलाइन कर लेना। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। बाकी शायरी तो तुमको याद रहेगी, है ना? हाँ, पढ़ लिया है। अब देखो, सबसे पहले अपन इस चैप्टर में देख लेते हैं कि अपन को कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले टिश्यू के बारे में तुम समझो कि जिस तरीके से प्लांट सेल और एनिमल सेल अलग था, हमने पढ़ा था प्लांट सेल अलग है, एनिमल सेल अलग है, अभी अपन उसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। तो उस तरीके से अगर प्लांट सेल अलग है तो प्लांट टिश्यू भी अलग होगा, और प्लांट टिश्यू अलग है तो एनिमल टिश्यू भी अलग होगा। तो अभी एनिमल टिश्यू को तो रखेंगे साइड से, सबसे पहले अपन कौन सा निपटाएंगे? प्लांट टिश्यू निपटाएंगे। अब प्लांट टिश्यू में तुम देखो कि 2 तरीके के होते हैं, एक तो परमानेंट और एक मेरिस्टेमेटिक। अब सुनो मेरी बात, ये प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू के अंदर 2 अलग अलग तरीके के, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक का काम क्या होता है? मोस्टली काम होता है ग्रोथ करने का। किसका? हाँ, ग्रोथ करने का। प्लांट को ग्रोथ की बहुत जरूरत है, हमको भी है, पर हमारे लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होता, हमारे लिए दूसरे होते हैं, उसकी अपन बात बाद में करेंगे। सबसे पहले समझ में आ रहा है, अभी इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की काम क्या होती है? ग्रोथ करने की। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खुद कितने तरीके का है? 3 तरीके का है, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी और एपिकल इंटरकैलरी, और एक और क्या था यार, कौन सा? हाँ, लेटरल, सॉरी मैं भूल गया। इसके बाद परमानेंट की बात करते हैं। तो परमानेंट क्या बोलते हैं? परमानेंट भी होते हैं अपने 2 तरीके के, एक तो सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स। ये देख लो, ऐसा तुमको बनाना आना चाहिए, जैसे मैंने मैटर का दिया था ऐसे मैं इसका भी दूंगा तुमको। और इसमें फिर ये 3 तरीके के वापस और होते हैं, और ये होते हैं 2 तरीके के, एक होता है जाइलम और एक होता है। अब मेरी बात सुनो, अभी इसमें वेस्कुलर टिश्यू की बात हो रही थी, तो इन वालों को क्या बोला जाता है? वेस्कुलर टिश्यू। ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, अच्छा, परमानेंट का काम क्या होता है? जैसे इनका काम क्या था? ग्रोथ करने का। परमानेंट का काम क्या होता है? सपोर्ट करने का काम होता है, चीजों को इधर से उधर ले जाने का काम होता है। तो यहाँ पे तुम देखो, ये सिंपल है, इसका तो सबसे ज्यादा काम किसका है? सपोर्ट का और फ्लेक्सिबिलिटी का काम है, अभी अपन पढ़ने वाले हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जिसमें आएंगे, इनका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का। हाँ, ट्रांसपोर्ट मतलब कि एक चीज को दूसरी जगह तक ले जाना, जिसमें से जो जाइलम है वो पानी को ऊपर से नीचे ले जाता है प्लांट के अंदर, और जो फ्लोएम है वो फूड को ले जाता है। फूड प्लांट का जो फूड होता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो सिंपल क्या बोलते हैं, परमानेंट बचे, उसमें 3 तरीके के और होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और एक होता है स्क्लेरेन्काइमा। तो तुम इसको देख लो, वैसे तो मेरे ख्याल से ये बना होगा, बट हाँ, ये तुमको बनाना आना चाहिए। इसमें अभी एक चीज और रह गई है, मतलब मेरिस्टेमेटिक के अंदर अपन एक और पढ़ेंगे, एक होता है एपिडर्मिस और एक होता है कॉर्क। ये 2 अलग टाइप के क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कि अपन थोड़ा पढ़ेंगे। तो ये अपन को अभी प्लांट टिश्यू में पढ़ना है, यहां से लेके यहां तक का। ये तुमको बोर्ड पर दिख रहा है, ये अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन मेरिस्टेमेटिक से स्टार्ट करेंगे। ये देख लो, तुम चाहो तो अपने चैप्टर की हेडिंग वगैरह देख सकते हो।
उसके बाद ये खत्म हो जाएगा तो अपन पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। ये दिया होगा ना तुम्हारे को चैप्टर के एंड में। हाँ तो ये दिया है ना एंड में, इसको बना लो बस थोड़ा सा ही। अच्छा ये तो ओनली परमानेंट दिया है, नहीं तो ये बना लो फिर फटाफट, इसी के नीचे बना लो। इसी तरीके से अपन एनिमल का भी बनाएंगे, तो वो भी अपन को बनाना आना चाहिए, पर आज अपन सिर्फ प्लांट टिश्यू का देख रहे हैं। चलो अब जरा एक चीज और बच रही है, उसको भी बात कर लेते हैं फटाफट से, फिर इसके बाद ये जो सिस्टम है वो कल से शुरू हो जाएगा। ये बच रही है, ये अगले हेडिंग पढ़ के देखो, सिंपल सी बात है कि अगर एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू अलग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो अब वैसे तो अपन ये सब बात पहले भी कर चुके हैं, पर एक बार क्योंकि चैप्टर नया है तो वापस से कर लेते हैं कि हाँ सुन लो जरा। तो जो प्लांट का लाइफ स्टाइल है और जो एनिमल्स का लाइफ स्टाइल है, वो जाहिर सी बात है कि दोनों का लाइफ स्टाइल अलग है। प्लांट जो है वो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, मतलब वो उसको अपना जीवन एक ही जगह गुजारना है, और वो तुम देखो कि बीज से लेके और पूरा इतना बड़ा हो जाता है तो वो एक ही जगह रहता है। हमारी अगर बात करी जाए, मतलब एनिमल्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आते हैं, पर हम भी एनिमल्स का एक एग्जाम्पल है। एनिमल्स के अंदर डॉग भी आ रहा है और कैट भी आ रही है, और यहाँ तक कि जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स हैं वो भी किसके अंदर आ रहे हैं, एनिमल्स के अंदर आ रहे हैं। तो एनिमल्स में तुम देखो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि हम मूव कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं। एनिमल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि हम मूव कर सकते हैं, प्लांट नहीं कर सकते। तो तुम देखो कि अगर एनिमल मूव नहीं कर पा रहा, वो एनिमल अगर मूव कर रहा है और प्लांट नहीं कर रहे, तो क्या हमारी जरूरतें प्लांट से अलग होगी? नहीं हो गई, और प्लांट की जरूरतें हमसे अलग हो गई। ऐसा थोड़ी ना है कि जो, अब तुम सोच के देखो कि प्लांट जो होता है उसमें तुम अगर इधर से ऐसे काट दोगे तो वो दोबारा हो जाएगा। अब तुम हमारे हाथ काट के देखो तो ऐसा तो नहीं होने वाला कि हाँ बेटा कोई बात नहीं 1 महीने में दोबारा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। मैं मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहा हूँ, वो छिपकली हो गई या कुछ और हो गया, वो एक तरीके से एक्सेप्शन मान लो। अपन जब किसी की बात करते हैं, अपन ने अगर एनिमल के अंदर का ग्रुप बनाया है तो अपन जनरल केस की बात करेंगे, एक आध एक्सेप्शन केस तो सब जगह होता है, ठीक है। तो छिपकली के अंदर का एग्जांपल ठीक है ले सकते हैं, तो वो एक अलग एक्सेप्शन केस हो गया, ठीक। तो एक्सेप्शन मतलब समझते हो ना, हटके। तो मैं बात कर रहा था। हाँ अब दूसरी बात यह है कि खाने की बात करो तो तुम देखो कि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, मतलब बनाने से मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं है ना कि हम जादू की तरह धूप में ऐसे करके और खाना आ गया, ऐसा नहीं होता ना हमारे साथ। हमें खाना पहले खेती करनी पड़ती है, उसके बाद गैस पे पका पकू के तब हम खा पाते हैं। पर प्लांट के साथ तुम देखो, प्लांट अपना खाना खुद ही बना लेता है, फोटोसिंथेसिस करता है और जो भी सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से खाना खुद बना लेता है, उसका काम चल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या है। इस तरीके से और कितने डिफरेंस तुम सोच सकते हो। अगर अपन बात करें प्रोटेक्शन की, तो जैसे अगर हमारे को कोई अटैक करता है, जैसे मच्छर है या फिर छोटे मोटे इंसेक्ट है, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम अपने घरों में रहते हैं। पर क्या प्लांट ऐसा कर सकता है कि अरे सर्दी आ रही है, चलो मैं अपने ऊपर एक मकान बना लेता हूँ बढ़िया, ऐसा होता है क्या? तो उनको तो जो भी करना है, उनका जीवन, मैंने तुमको बताया था कि इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन क्या होता है कि समय के साथ चीजें बदलती जाती हैं। तुम देखो जो जिराफ है उसकी गर्दन इतनी लंबी क्यों है? उसके पीछे कुछ कारण है। हर किसी की गर्दन इतनी लंबी नहीं है, जिराफ की इतनी लंबी है। उसके पीछे किसका कारण है? इवोल्यूशन का कारण है। जिराफ की गर्दन हमेशा से इतनी लंबी नहीं थी। फिर क्या हुआ कि जिराफ जो है वो ऐसे कर करके पत्तियां खाता था बड़े बड़े पेड़ों से। तो क्या हुआ कि जनरेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वो ऐसे ही करके खाते थे। तो ऐसे करने से उसकी जो गर्दन है वो धीरे धीरे लंबी होती चली गई, और आज के समय तुम देख रहे हो कितनी लंबी है। समझ में आ रही है? ये सब इवोल्यूशन का कमाल है। तुमको एक बात समझ में आ रही है? सिंपल सी एक साधारण सी बात है, क्या कि प्लांट की लाइफ अलग है, उसके जीवन जीने का तरीका अलग है, तो उसकी जो जरूरतें होंगी वो भी अलग होंगी। है इंजरी की मैं बात कर रहा था, तो प्लांट्स में तुम देख रहे हो कि वो अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकते, मतलब हमारी तरह। तो इसीलिए उसके अंदर क्या होता है, जैसे एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस क्या होता है? एक लेयर होती है जिसकी वजह से कोई अगर प्लांट पे छोटे मोटे जो ऑर्गेनिज्म है अगर वो खाना चाहे तो वो बच सकता है। अब हर किसी से भी नहीं बचेगा ऐसा भी नहीं है, पर हाँ छोटी मोटी चीज़ों से बच जाएगा। तुम देख रहे हो जो प्लांट होता है उसके अंदर पानी होता है। अब प्लांट का जो पानी है वो एवेपोरेट अगर होगा तो प्लांट को दिक्कत आएगी, और खास करके तुम देख रहे हो अगर वो प्लांट रेगिस्तान में है तो और ज़्यादा दिक्कत आएगी।
समझ में आ रही है। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, उसकी वजह से क्या बोलते हैं, एक लेयर होती है जो एपिडर्मिस होता है, वो प्लांट को बाहर से पूरा कवर करके रखता है, जिसकी वजह से जो अंदर का पानी है वो अंदर ही रहता। ये सब अपन अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो तुम देख रहे हो ना कि ऐसी जरूरत हमको तो नहीं है, तो हमारे अंदर एपिडर्मिस नहीं पाया जाएगा ना, है ना। मेरिस्टेमेटिक क्या है, जो प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करे। तुम देखते हो कि प्लांट को ग्रोथ की बहुत जरूरत रहती है, तो वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा जहां पे ग्रोथ की जरूरत है। तो ये इतनी ऐसी ग्रोथ हमको नहीं चाहिए, तो हमें ये नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है। जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो पानी को पहुंचाने के लिए अलग से जाइलम है, फूड को पहुंचाने के लिए अलग से फ्लोएम है। हमारे को ऐसी जरूरत नहीं है, तो हमारे में ये सब नहीं मिलने वाले। समझ में आ रही है। और जो हमारे में मिलेंगे वो इनके में नहीं मिलने वाले। ये सिंपल सी बात है। तुम देखो इस वाले पैराग्राफ में उसने लिखा हुआ है। ये 2 सवाल है, कल बात करेंगे इनके बारे में। फिर एनिमल टिश्यू कल ढंग से, वो प्लांट टिश्यू कल ढंग से पढ़ेंगे। चलो बाय। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।